नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में भगवान शिव से ऊपर कोई भी देवी देवता या भगवान नहीं है, क्योंकि शिव का वास सभी मटेरियल और स्पिरिचुअल डायमेंशन से ऊपर है। स्पिरिचुअल डायमेंशंस यानी चौथवे आयाम से ऊपर देवी देवता और भगवान का वास है, जबकि इससे नीचे के डायमेंशंस मटेरियल डायमेंशन कहलाते हैं, जहां हमारा यानी मनुष्यों का अस्तित्व है। ये सारे डायमेंशंस शिव के ही अधीन हैं। ये सारे आयाम ध्वनि की शक्ति से जागृत हो शिव द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि सारे डायमेंशंस का रचयिता और विध्वंसक शिव ही है। भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग एक शक्ति का रूप है जिसे कुछ मानसिक रूप से कमजोर लोग अश्लीलता से जोड़ते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मानसिक रोगियों का इलाज बिजली के झटकों द्वारा ही किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया है कि शिवलिंग का ऊपरी लिंग भाग एक एटॉमिक संयंत्र को दर्शाता है। ये संयंत्र जिसके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हो सके जो ब्रह्मांड या यूं कहे हायर डायमेंशंस को चलाने और उसे स्टेबल रखने के लिए उपयुक्त हो। शिव एक ऐसे महासंयंत्र के चालक हो सकते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन या उससे भी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतनी ऊर्जा पैदा कर सके जिससे सारे आयामों को चला सके। हम कह सकते हैं एक तरह का पावर सप्लाई यूनिट, जैसा हमारे कंप्यूटर और सर्वर्स को चलाता है। ये इस बात को भी पुख्ता करता है कि अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो उस सिमुलेशन को चलाने वाले हाईली एडवांस सिस्टम की पावर सप्लाई उसी शिवलिंग के द्वारा दी जाती है। पावर सप्लाई गई तो सब खत्म। शिव के एडवांस संयंत्र से हमारे आयाम को अलग अलग रूप में ऊर्जा पहुंचाई जाती है, जैसे हमारे आयाम में विद्युत ऊर्जा और ऊपर के आयामों में कॉस्मिक और प्लाज्मिक ऊर्जा। इसलिए शिव को हर डायमेंशन का डिस्ट्रॉयर या कहे विध्वंसक कहा जाता है। ये सिर्फ हमारे ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है। आपने एक बात और गौर की होगी, ज्यादातर हर शिवलिंग मंदिर, नदी, तालाब या किसी जलादि स्थान के निकट होता है। जिस तरह आज के युग के न्यूक्लियर या एटॉमिक रिएक्टर किसी वाटर बॉडी के निकट होते हैं। ये सीधा सीधा प्रमाणित करता है कि शिवलिंग इतनी ऊर्जा पैदा करता है जिसे ठंडा करना भी बेहद जरूरी है। अब शिवलिंग की स्थिति में ये एक आम नदी न होकर एक डार्क मैटर का महासागर हो सकता है, जो उस शिवलिंग के महायंत्र को ठंडा रखने में इस्तेमाल किया जाता हो। आपने एक चीज और ध्यान दी होगी कि शिवलिंग पर चढ़ाए दूध को कभी भी प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एक तरीके के एटॉमिक या सब एटॉमिक वेस्ट को दर्शाता है, जैसा हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता है, जो बेहद जहरीला और खतरनाक होता है। शिव के इसी शिवलिंग महायंत्र का प्रयोग समुद्र मंथन में भी हुआ था। उस मंथन से निकला विष का प्याला और कुछ नहीं, उसी प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाला एटॉमिक वेस्ट था, जिसे शिव ने अपने चमत्कार से या कहें एक उन्नत टेक्नोलॉजी से खत्म कर दिया था। बेहद दुख की बात है कि हिंदू धर्म के दुश्मन शिवलिंग को पुरुष के लिंग और स्त्री की योनि से जोड़कर हिंदू भाई बहनों को भ्रमित करते हैं। हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने वाले गधों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।